राधे। प्रकार से हम लोग कपड़े बदलते हैं ना, भाई ये कपड़ा पुराना हो गया, इसको छोड़ो। कई बार हम नया कपड़ा भी चेंज कर लेते हैं, भाई ये कपड़ा हमें पसंद नहीं आया, रिजेक्टेड। इसी प्रकार से ये शरीर जो है ये आत्मा का वस्त्र है, कपड़ा है। ये आत्मा केवल वस्त्र चेंज करती है, यानी शरीर चेंज करती है, आत्मा नहीं मरती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता 2 अध्याय का 23वां श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा नहीं भेदा जा सकता, इसका छेदन नहीं किया जा सकता। नैनम दहति पावकः, अग्नि इसको जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल इसको गला नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, और हवा इस आत्मा को सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। गीता 2 अध्याय का 24वां श्लोक। ये आत्मा अच्छेद्य है, इसका छेदन नहीं किया जा सकता। अदाह्यो, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। ये आत्मा नित्य है, अचल है, सनातन है। इसीलिए गीता में कहा गया कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता के 2 अध्याय का 27वां श्लोक। हम लोग जो ये कहते हैं ना वो मर गया, आत्मा कभी नहीं मरती। अरे जब किसी का जन्म होगा तभी तो वो मरेगा। आत्मा का न जन्म होता है, इसलिए आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो मरेगा उसी का जन्म होगा, और जिसका जन्म होगा उसी की मृत्यु होगी। लेकिन आत्मा तो अजर अमर शाश्वत है, वो तो शरीर केवल बदलता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसीलिए गीता में कहा गया 2 अध्याय का 16वां श्लोक, किसी भी सत्ता का नामांतर अथवा रूपांतर हो सकता है, लेकिन कोई भी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। तो चूंकि आत्मा अजर अमर शाश्वत है, इसलिए आत्मा को कोई मार नहीं सकता। यानी हम लोग अनादि हैं, सदा से हैं। हर ग्रंथ कहता है कि ये आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है। ये प्रकट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जिस समय भगवान राम ने बाली को मारा और उनकी पत्नी तारा विलाप करने लगी,
तो भगवान राम ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? तुम बाली को शरीर मानती हो? अगर शरीर मानती हो तो शरीर तो तुम्हारे सामने है, और अगर आत्मा मानती हो तो आत्मा तो कभी मरती नहीं। प्रकट सो तनु तव आगे सोवा, शरीर तो तुम्हारे सामने है, और अगर आत्मा मानती हो तो जीव नित्य, जीव तो नित्य है, के ही लगी तुम रोवा, तो तुम रो क्यों रही हो? यानी चूंकि हम लोग अनादि हैं, इसलिए हमारा जो आनंद प्राप्ति का प्रयत्न है ये भी अनादिकाल से चल रहा है। एक बात और समझ लीजिए कि चूंकि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हमारा ईश्वरीय गुणों से स्वाभाविक प्रेम भी है। सभी जीव नेचुरल ईश्वरीय गुणों से प्रेम करते हैं, जैसे सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, दया आदि गुण हैं। आप कहेंगे जी हम आपकी बात नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम तो देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में ही कितने लोग झूठ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, ये सच है कि लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ से उनको प्यार नहीं है। अगर बहुत झूठ बोलने वाले से आप झूठ बोलें तो उसे ऐतराज होगा, तुम हमसे झूठ क्यों बोले? क्यों जी, आप तो दिन रात झूठ बोलते हैं, फिर आप हम पर क्यों बिगड़ रहे हैं? अरे ठीक है हम झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम क्यों बोले? यानी हम झूठ बोलते हैं तो वो ठीक, और दूसरा अगर हमसे झूठ बोलता है तो हमको बुरा लगता है। इसका मतलब वास्तव में हमें ईश्वरीय गुणों से प्रेम है। हम किसी को मारे तो कोई बात नहीं, और दूसरा हमको मारे, अजी देखो साहब उसने हमको मारा, क्यों तुमने भी तो मारा था? हाँ हमने मारा था, तो क्या हुआ? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन और कर्ण आमने सामने युद्ध कर रहे थे। अचानक कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में, जमीन में धंस गया, तो कर्ण उतरकर उस पहिए को बाहर निकालने लगे। कर्ण की पीठ थी अर्जुन की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मार दे इसी समय, मार, क्योंकि अगर ये तेरे सामने सीना तान कर खड़ा होगा तो तू कर्ण को कभी नहीं मार सकता, अभी इसकी पीठ है, मार। तो कर्ण ने सुन लिया और कहा, आप बड़े अपने आप को भगवान बनते हैं और कर्ण को आप अधर्म की, अर्जुन को अधर्म की बात सिखा रहे हैं। भगवान ने कहा, कर्ण एक बात बताओ कि तुम धर्म के पक्षपाती हो या अधर्म के पक्षपाती हो? तुमने तो पूरे जीवन अधर्मियों का साथ दिया, तुमने पांडवों को इतना कष्ट दिया, अब तुम धर्म की बात कैसे कर रहे हो? तो तुम तो अधर्मी हो, और अधर्मी को अधर्म से मारना पाप नहीं होता, इसलिए हम तुमको मारेंगे। तो देखिए, प्रत्येक जीव ईश्वरीय गुणों से स्वाभाविक प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। एक चोर कहीं से कुछ सामान चुरा कर लाता है, बड़ा खुश है, आज हमने वहां से इतना सामान चुराया, इतना सोना, इतना चांदी, क्या ठाठ हो गए हमारे। और बाई चांस रात को उसी चोर के घर से चोरी हो जाए तो वो क्या कहेगा, हैं ये कौन है चोर जो हमारे घर से चुरा कर ले गया? क्यों जी, आप जब दूसरे के घर से सामान चुरा कर लाए थे तब तो आप बड़े खुश थे। हाँ जी वो तो ठीक है, लेकिन इसीलिए सिद्धांत बनाया गया कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। क्योंकि आत्मा का असली नेचर क्या है?
आत्मा का असली स्वभाव क्या है कि हम दूसरों से अच्छी चीज चाहते हैं, अच्छा व्यवहार चाहते हैं, दूसरों से हम ईश्वरीय गुण चाहते हैं। तो फिर हमें भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में नियम बनाया गया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वेदव्यास जी कहते हैं, जो अपनी आत्मा के प्रतिकूल हो, जो हमको अच्छा ना लगे, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी मत करो। तो प्रत्येक जीव ईश्वरीय गुणों से स्वाभाविक प्यार भी करता है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस आनंद की मीमांसा हो रही है, क्या वो आनंद हमें कभी नहीं मिला? आप कहेंगे नहीं जी, हमें आनंद मिला, लेकिन हमें जो आनंद मिलता है वो छोटा आनंद होगा और भगवान वाला जो आनंद है वो बड़ा आनंद होगा। ऐसा नहीं, आनंद कभी छोटा नहीं होता, आनंद अनंत मात्रा का होता है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, छांदोग्योपनिषद। सातवें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र। जो अनंत मात्रा का होता है उसे आनंद कहते हैं। और दूसरी बात, एक बार आनंद मिल जाए तो कभी वो छिनता नहीं, सदा सदा के लिए आनंद मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आनंद आज मिला और कल चला गया, और वो आनंद प्रतिक्षण वर्धमान होता है, हर क्षण बढ़ता ही जाता है। तो आनंद से कभी फिर वियोग नहीं होगा। अगर असली आनंद मिल जाएगा, वो अनलिमिटेड हैप्पीनेस, ईश्वरीय आनंद यदि हमें मिल गया तो सदा सदा के लिए मिल गया। अब हमारे ऊपर दुख का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ईश्वर और आनंद पर्यायवाची शब्द हैं। इसीलिए वेदों में कहा गया, आनंद एवाधस्तात्, आनंद उपरिष्टात्, आनंदः पुरस्तात्, आनंदः पश्चात्, आनंद उत्तरतः, आनंदो दक्षिणतः, आनंद एवेदग्वम सर्वम। वेद में कहा गया, ऊपर नीचे, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, अंदर बाहर, आनंद ही आनंद लबालब भरा है, उसका नाम भगवान। तो ईश्वर और आनंद ये पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार से प्रकाश ये भी भगवान का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान दीजिए। इसीलिए वेद में कहा गया कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। वो माया से परे वाला जो ब्रह्म है, वो अंधकार से परे वाला जो ब्रह्म है, वही है प्रकाश स्वरूप। तो 3 हो गए पर्यायवाची शब्द, ईश्वर, आनंद और प्रकाश। अब ईश्वर का विरोधी तत्व कौन है? माया। तो माया के पर्यायवाची शब्द क्या है? दुख, अंधकार। माया, दुख, अंधकार। ईश्वर के पर्यायवाची ईश्वर, आनंद, प्रकाश। माया के पर्यायवाची माया, दुख, अंधकार। तो ईश्वर के ऊपर कभी माया का आधिपत्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माया भगवान की शक्ति है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 10वां मंत्र। मायिनम तु महेश्वरम, भगवान माया के अध्यक्ष हैं।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। ये माया भगवान की स्वाभाविकी शक्ति है। सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। भागवत 3 स्कंद के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। ये आपकी माया है, सेयम भगवतो माया, आपकी माया है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। ये गुणमयी मेरी माया है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। भगवान माया के अध्यक्ष हैं। सोदासी रघुबीर की। ये माया भगवान की दासी है, शक्ति है। और शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती, और शक्ति शक्तिमान के अंडर में रहती है। तो पहली बात तो माया भगवान की शक्ति है। दूसरी बात, ये माया जड़ शक्ति है।